अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस भैया आजकल व्लॉग्स में मेरे यही आपको नज़र आएगा, गाय बकरे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ हमारी गायें बनती है, फ्लैट्स में बैक साइड पे। और यहाँ सारे अपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो सब यहीं अपने गाय बकरे या जानवर जो भी लेते हैं कुर्बानी के लिए, वो सब यहीं बनते हैं। तो बस यहाँ पर एक जो है वो मेला सा लगा हुआ है, बच्चों का, लोगों का, फैमिलीज़ का। बहुत रश होता है। और मेरे बच्चे भी यहाँ पे शाम 4 बजे से नीचे होते हैं और रात 12 बजे से हम लोग इन्हें शोर करना शुरू करते हैं घर चलने का। 2 बजे तक जाके इनको टाइट करके हम घर लेकर जाते हैं। यहाँ हमारा सिर्फ एक ही काम है, मैं और हस्बैंड मोहम्मद को चीखते रहते हैं कि थोड़ा दूर हट जाओ, तो दूर हट जाओ, लेकिन ये लोग बाज़ नहीं आते। देखें कहाँ ये घुस के बैठा हुआ है। और इसको इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डांट पड़ रही थी, लेकिन ये बाज़ नहीं आता। पूरा वक्त यही होता है। और जब रात को घर जाने का टाइम आता है तो रोने धोने का सेशन हो जाता है। 4 बजे से रात 2 बजे तक इनको कोई सुकून नहीं मिलता। ये बोलते हैं आज तो हम बैठे ही नहीं है काऊ के पास। ये डेली का ये रूटीन होता है और डेली ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आज तो हम बैठे ही नहीं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे ईशा भी लगी हुई है। अब ईशा भी कम थोड़ी है। यहाँ जो मिस्टर मार्शमैलो हैं वो भी रेस्ट कर रहे थे। तो मैं अपने बच्चों को बोलती है बेटा वो भी अब माफ़ी मांग रहे हैं, बोल रहे जाओ घर जाके सो और हमें भी सोने दो। तो बस यहाँ पे देखें ये बकरे माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे से थे, बड़े बड़े से। और बच्चे फुल उधम मचा रहे हैं। यहाँ मैं शोर मचा रही थी, वही इसकी तो रस्सी भी छूटी हुई है, कभी इधर भाग के ही ना आ जाए। और यहाँ ईशा साहबा शुरू हैं। और बच्चों का बस मूड ही नहीं होता, ना इनको भूख लग रही है, ना इनको प्यास लग रही है, ना इनको नींद आ रही है। हर काम हम इनको फोर्सफुली करवा रहे हैं, खाना पीना नाश्ता कि भाई खा लो। बस यही 2-4 दिन रह जाते हैं बच्चों के एंजॉय करने के। तो बस अब लास्ट के डेज रह गए हैं 2 दिन। हमारे यहाँ तो खैर कुर्बानी सेकंड डे पे होती है, तो लेकिन 2 दिन रह गए। तो बस बच्चों को ये था कि वही चलें अब छुट्टियाँ हैं तो रेस्ट यहाँ पे बैठने दें हमें। तो बस यहाँ जो है गायें दोनों लड़ रही थी, तो मैं बोली थी ईशा मोहम्मद की तरह लड़ रही हैं दोनों ना। तो ईशा मोहम्मद भी जब लड़ने पे आते हैं तो ऐसे ही दुश्मनों की तरह लड़ रहे होते हैं। और वो बच्चा अपनी गायें हटा रहा था ब्लैक वाली। अब उसका साइज़ देखें ब्लैक वाली गाय का और इसका साइज़ देखें मार्शमैलो का। लेकिन लड़ने में तो दोनों बराबर हैं। तो मैं इन दोनों को यही बोली थी कि बेटा ये मोहम्मद और ईशा तुम ही लग रहे हो। यहाँ मोहम्मद साहब जो हैं वो फिर से अपने अब्बा को इमोशनल अटैक कर रहे हैं कि आज तो मैं पूरा दिन नहीं आया गाय में, आज तो मैं 5 बजे आया था और अभी इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, लेकिन घर जाने का मूड नहीं है। क्योंकि अब हस्बैंड की भी छुट्टियाँ हैं तो उन्होंने बोला कि चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम लोग रेस्ट कर लो। तो वरना ऑफिस डेज़ में तो 2-2 बजे तक इनको लेके बैठ रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि बच्चों को कितना रोके बंदा। अच्छा बच्चों का दिल भी नहीं भरता ना, जितनी देर आप इनको छोड़ दो उतनी देर। ये देखें अब ये वापस से दोनों गायें लड़ना शुरू हो गई हैं। और यहाँ जो है वो बच्चे फुल ब्रश लगा रहे हैं गाय के ऊपर, कभी कपड़े से उसका मसाज हो रहा होता है। और गाय के भी बड़े मज़े आ रहे हैं, वो भी बैठ के अपनी टांगे वांगे सीधी करके बैठ जाती कि आराम से मेरी खिदमत करो। तो बस यहाँ बच्चों का यही सीन चलता रहता है। और गर्मी इतनी शदीद है आजकल कराची में, हद से ज़्यादा। और वायरल बहुत फैल रहा है आजकल। और इतना गला मेरा भी ख़राब हुआ है, आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा लग रहा होगा। लेकिन बस ये जानवरों के सीज़न में, कुर्बानी के सीज़न में यही मसले मसाइल होते हैं कि ज़ाहिर है इतनी गंदगी हो रही हो तो उससे काफ़ी डिफरेंट किस्म के वायरसेस फैलते हैं। और यहाँ देखें ये गायें जो हैं बिल्कुल फुल लड़ रही हैं आपस में, सर मार मार के लड़ रही थी दोनों एक दूसरे को। ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल इनका पोज इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे ईशा और मोहम्मद लड़ रहे हैं दोनों। तो दोनों देख के हंस रहे थे। मैंने को वहाँ पे बोली थी, मैंने कहा तुम दोनों ही लग रहे हो ये लड़ते हुए ना, इसी तरह लड़ते हो तुम लोग। तो बस ये जानवर भी लड़ते हैं भाई, अपनी अपनी सोच है इनकी भी। ये भी अपने उसी तरह से जैसे इंसान लड़ होते हैं ऐसे ये भी लड़ रहे हैं। यहाँ ये दुम्बे आ गए थे बच्चे लेके और फुल दुम्बों को भी भगा रहे हैं बच्चे। तो दुम्बे भी बेचारे थक चुके हैं, लेकिन चलने के मूड में नहीं है। लेकिन बच्चा पार्टी जो है वो थकती ही नहीं है, उनको फुल एक्टिव। मैं मतलब अपने ही बच्चों को बोल रही थी, लेकिन मैं यहाँ पीछे देखती हूँ तो और इतने बच्चे हैं ऐसे जो मुस्तकिल नीचे हैं। और जो बच्चा घर जा रहा होता है वो रोता हुआ ही जा रहा होता है, उसके अम्मा डांट रहे होते हैं और बच्चा रोता हुआ घर जाता है कि हम तो बैठे ही नहीं गाय के पास। और यहाँ ये देखें ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं मोहम्मद को चीख रही हूँ कि भाई पीछे आ जाओ, लेकिन मोहम्मद साहब उसके पास ही घुसे हुए, उन्हें भी मोहम्मद नहीं करो, मार वार ना दे मोहम्मद।
ईशा पीछे हो जाओ, टांग वांग ना मार दे तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? तो अभी हम लोग मिस्टर मार्शमेलो के पास। मिस्टर मार्शमेलो भी खुर्राट ही है, और पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से बहुत खुर्राट है। अब कितने दिन रह गए हैं उसके लिए? 2-3 रह गए हैं, फिर भी इनके नखरे ख़त्म नहीं होने लगा। हड्डाई करती रहती है, कभी कभी खुर्राट होती है, कभी सही होती है। इसका अपना चल हम लोग अब अभी आज में मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? तो हमारी गाय आ चुकी है। तो अब देखिए कितना मार्च में इसका नाम देखिए ना। बेटा हाथ उठाना, सुनो, हाथ उठाना। मोहम्मद उधर चले गए, नज़र ही नहीं आ रहा उसका मुँह। तो मोहम्मद तुम्हें मारेगा ये ना, तुम जब सुनोगे। घड़ी मिल गई? हाँ घड़ी मिल गई? एक मिनट चुप तो। घड़ी मेरी नहीं मिली नहीं यार। अभी बताती हूँ तुम्हें, थोड़ा रुको। मोहम्मद थोड़ा पीछे रहना। अरे डरी थोड़ी लगती है, मैं वहाँ जाके मुंह पे खड़ा थप्पड़ मार दूंगी मैं तुम्हारे। मम्मा डर लग रहा है। मोहम्मद बस गाय यही आ जाओ। मोहम्मद हाथ ही नहीं आ रहा मेरा। बेचारी गाय भी माफी मांगती है, कहाँ आ गई? गाय यहाँ आ रही है, बोल रही है नहीं आ रही है। गाय ये बोल रही है मेरे मुंह पे क्यों डांट मारी है? मेरे मुंह पे डांट मारी है। तुम आ रहे हो ना खुद से मेरे सामने। हमारे बच्चों को तो भूख प्यास लग नहीं रही थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे भाई ये गाय भैंसों से तो जाएंगे नहीं, चलो मैं और तुम चलते हैं ग्रीनो और वहाँ से चल के पी कर आते हैं जूस। और मैंने और हस्बैंड ने जाकर पिया, मैंने पिया जूस और हस्बैंड ने पिया शेक, बनाना शेक। हस्बैंड का शुगर फ्री था और मैंने पिया था मैंने क्या पिया था, गन्ने का रस। और बस अच्छा मज़ेदार जूस था। और यहाँ ये हस्बैंड मुझे ठंडा करके दे रहे हैं, वो बहुत गर्मी थी और मुझे बहुत गर्म लग रहा था, इसमें काफ़ी ठंडा करके दे रहे। उन्होंने आइस डाली थी लेकिन मुझे फिर भी और ठंडा चाहिए था। तो बस यहाँ पे अभी जूस पीते हैं, फिर घर चलते हैं। यहाँ मैं हस्बैंड को छेड़ रही थी कि बताओ कैसा है जूस, मोहम्मद को बताऊँ ईशा को बताऊँ। तो वो आप व्लॉग देखेंगे तो हमसे दोनों लड़ेंगे हमसे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।